तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अभी सिंधु नदी तो पढ़ ली। ओके, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर हमने पढ़ ली। ओके, और अब हम यहाँ पर गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ओके, गंगा रिवर की ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात अभी समझ में आ गई कि हम पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पढ़ लिया है हमने, अभी सिर्फ रिवर्स रह गई हमारी, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें भी और रह गई है। ओके, जैसे कि हमने अभी तक ये पासेज जो है इनको नहीं पढ़ा है। ओके, और यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स है तो इनको स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है, राइट। तो वो भी अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर एक पूरा तरीके से हमने होलिस्टिक वे में यहाँ पर जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ लिया होगा। ओके, पढ़ लिया ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद जो नेशनल पार्क है उसके लिए तो हम अलग से लेक्चर बनाने ही वाले। ओके, उसके लिए मैंने अलग से मैप बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी हम पासेस एंड ग्लेशियर्स को एक बार देख लिया तो बात हमारी पूरी हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पासेस से शुरुआत करते हैं। तो पासेस के लिए मैंने एक छोटा सा मैप बनाया, तो उसको यहाँ पर देख लेते, राइट। तो उसके बाद हम गंगा रिवर शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मिंट का पास। मिंट का पास देखते समय आपको पता होगा कि ये जो वखान कॉरिडोर हमें यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, अफगानिस्तान के नज़दीक। तो यहाँ पर मिंट का पास प्रेजेंट है। मिंट का पास के ही नज़दीक हमें बटोरा ग्लेशियर भी दिखाई देता है, राइट। तो मिंट का पास जो है ये कहाँ पर है? तो मिंट का पास हमें ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान एंड चाइना के जो बॉर्डर के ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, फिर एक बार ट्राई जंक्शन ऑफ भारत, अफगानिस्तान एंड चाइना। ओके, तो यहाँ पर हमें ये मिंट का पास दिखाई देता है। ओके, उसके बाद अगर आप उसके ईस्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको पारपीक पास दिखाई देगा। ओके, इनको ध्यान में रखना है। ओके, ये पासेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, उसके बाद उसके ईस्टर्न साइड में आपको खुंजेरा पास दिखाई देगा। ओके, और खुंजेरा पास के बाद आपको अगर आप यहाँ पर आ गए, ओके, सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक, तो यहाँ पर आपको गॉडविन ऑस्टिन जो पीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन के नॉर्थ साइड में आपको अगिल माउंटेन्स दिखाई देंगे। ओके, इस एरिया में। तो ये जो अगिल माउंटेन्स के वजह से यहाँ पर एक पास है जिसका नाम है अगिल पास। ओके, ये अगिल पास हमारे लद्दाख रीजन को यहाँ पर शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। ओके, एट द नॉर्थ ऑफ K2 है ये। इसकी एवरेज हाइट जो है, ओके, सी लेवल के ऊपर, ये अबव सी लेवल कितना है? 5000 मीटर। ओके, उसके बाद इसी के नज़दीक हमें यहाँ पर क्वारातांगला पास भी दिखाई देता है। क्वारातांगला पास भी यहाँ पर ये काराकोरम रेंज में प्रेजेंट है और इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर उसके ईस्टर्न साइड में अगर ये काराकोरम रेंज है तो इसी के नाम से एक पास है जिसका नाम है काराकोरम पास। ओके, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब ये बॉर्डर के ऊपर के पासेस हो गए, ओके, नॉर्थ साइड में। तो इसी तरीके से हमारे थोड़ा सा ये लद्दाख के ईस्टर्न साइड में भी कुछ यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर पासेस है, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया लोनाकला पास। ओके, लोनाकला पास कहाँ पर? ये पैंगोंग लेक के नज़दीक है। अगर आप फिजिकल मैप पे देखोगे तो यहाँ पर आपको पैंगोंग लेक दिखाई देगा। तो पैंगोंग लेक के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर लोनाकला पास दिखाई देगा। ओके, अब ये पास जो है ये अक्साई चीन का एरिया है। ओके, सॉरी, ये अक्साई चीन का एरिया है और ये भी यहाँ पर लद्दाख एंड ल्हासा को कनेक्ट करता है। ओके, अब अभी तो हम बॉर्डर के ऊपर के पास देख रहे हैं। ओके, आपको ये अंदर वाले पासेस में बाद में बताऊंगा, अभी बॉर्डर्स के हिसाब से चल रहे हैं हम। ओके, तो पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हम यहाँ पर बॉर्डर देखेंगे, कौन कौन से पासेस है। तो लोनाकला पास हो गया, उसके नीचे पैंगोंग लेक देख ली। ओके, यहीं पर एक छोटा सा पीक भी देखा था हमने जिसका नाम था काटजू कांगरी। कहाँ? यहाँ पर है। ओके, ये काटजू कांगरी पीक, ओके, पैंगोंग लेक के नज़दीक। और उसके बाद मैंने जब दामचोक बताया था तो दामचोक के बारे में क्या बताया था कि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पास है और नीचे जिसके ऊपर कौन सा है? चांगला पास, और नीचे इमिसला पास। ओके, तो ये जो चांगला पास है यहाँ पर चांगला बाबा मंदिर है। ओके, चांगला बाबा टेम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और उसी के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ लद्दाख एंड तिब्बत को कनेक्ट करने वाला इमिसला पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब बॉर्डर के हिसाब से आप जाओगे तो फिर हिमाचल प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट पास आ जाता है। ओके, ये क्यों इम्पोर्टेंट पास है? क्योंकि शिपकिला पास जो है यहाँ पर शिपकिला पास है। ओके, कहाँ पर? यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों है? जहाँ से सतलज रिवर इंडिया के अंदर, सतलज रिवर भारत के अंदर एंटर करेगी, वहाँ पर ये पास प्रेजेंट है। ओके, जिसका नाम क्या है? शिपकिला पास। ओके, तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, और सतलज रिवर यहाँ से एंटर करती है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। ओके, भारत एंड इंडिया दोनों भी बोलेंगे हम। ओके, उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में 4 इंपॉर्टेंट पासेस है बॉर्डर के ऊपर। ओके, उनके नाम क्या क्या है? माना पास, नीति पास, धर्मा पास, लिपुलेक पास। ओके, अब ये जो माना पास जो है
ये उत्तराखंड एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। ओके, माना पास, इनके लोकेशंस आपको ऐसे पता चलेंगे। ये माना पास हो गया, फिर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी के पीक, ओके, ये दिखाई देंगे। उसके बाद नीति पास है, उसके बाद धर्मा पास, और उसके बाद लिपुलेख पास। तो यहाँ पर माना पास पता चल गया, उत्तराखंड एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। उसके बाद नीति पास जो है ये उत्तराखंड एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये भी। ओके, ये सब पास उत्तराखंड एंड तिब्बत को ही कनेक्ट करते हैं, धर्मा पास भी। और लिपुलेख पास एक इंपॉर्टेंट पास है, क्यों? क्योंकि लिपुलेख भी यहाँ पर ट्राई जंक्शन के ऊपर कौन सा पास देखा था हमने? यहाँ पर मिंटका पास, राइट। मिंटका पास भारत, अफगानिस्तान एंड चाइना के ऊपर था। उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरा ट्राई जंक्शन पास दिखाई दे रहे। ओके, तो यहाँ पर लिपुलेख पास है। ओके, लिपुलेख पास कहाँ पर है? भारत, चाइना एंड नेपाल के ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर है। ओके, इसे ध्यान में रखना है। और यहीं से रोड जाती है कैलाश एंड मानसरोवर लेक के लिए। ओके, कैलाश रेंज के लिए। अब ये हो गए पास, लिपुलेख पास हो गया। अब अगर आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर सिक्किम में आना है। ओके, सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट पासेस है। ओके, बाउंड्री के ऊपर एक है नथुला पास। नथुला पास आपको ऊपर की तरफ सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करते हुए दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर ये जो पास है ये है नथुला पास। ओके, तो ये आपको सिक्किम एंड तिब्बत को कनेक्ट करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ ये जो पास है नथुला पास, ये एंशियंट सिल्क रूट का भी हिस्सा रहा है। ओके, और यहाँ से ये जो पास जो है नथुला पास, यहाँ से ट्रेड होता है। ओके, इंडिया एंड चाइना के बीच में। लेकिन जब चाइना का एग्रेशन हुआ था 1962 में, तो वहाँ पर इसे क्लोज कर दिया गया था और 2006 में इसे फिर से रीओपन कर दिया गया। ओके, अब उसके नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक इम्पोर्टेंट पास और, जिसका नाम है जालेपला पास। ओके, ये है जालेपला पास। अब जालेपला पास जो है ये सिक्किम एंड भूटान के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, जालेपला पास कहाँ पर है? सिक्किम एंड भूटान के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, और ये चुम्बी वैली में प्रेजेंट है। ओके, और उसी तरीके से ये लिंक करता है सिक्किम एंड ल्हासा को भी, तो इसे ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जालेपला पास होने के बाद अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आना। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट पासेस है, सबसे पहले बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर बुमला पास है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बुमला पास। ओके, बुमला पास के नीचे आपको दिखाई देगी एक छोटी सी वैली जिसका नाम है तवांग वैली। ओके, उसके नीचे है सेला पास और उसके नीचे आपको बोमडीला पास दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो पासेस हम देख रहे हैं ये है बुमला पास। ओके, सेला पास एंड बुमला पास के बीच में हमने कौन सी वैली देखी थी? तवांग वैली, राइट। और उसके नीचे बोमडीला पास। ओके, अब फिर से बॉर्डर के हिसाब से आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर दिहांग पास दिखाई देगा। ओके, ये दिहांग पास यहाँ पर आता है, यहाँ पर कहीं पर तो दिहांग पास आता है। ओके, जहाँ से, जिसके नज़दीक से दिहांग रिवर आपको इंडिया के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देगी। ओके, फिर आगे चलोगे तो यहाँ पर यांग्याब्ला पास आता है। ओके, यांग्याब्ला पास यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर आता है यांग्याब्ला पास, ये अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। फिर से आप आगे चलोगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक इंपॉर्टेंट पास दिखाई देगा जिसका नाम है दीपू पास, जिसे डाइफर पास भी कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्राई जंक्शन के हमने दो पासेस देख लिए थे। ओके, इससे पहले कौन सा था? मिंटा का पास था यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पर लिपुलेख पास। ओके, और लिपुलेख पास देखने के बाद अब आता है दीपू पास। ओके, जिसको हम डाइफर पास भी कहते हैं। ये भारत, म्यांमार और चाइना, ये तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ से भी हमारा और म्यांमार का बहुत अच्छा ट्रेड चलता है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ओके, और ये पूरा साल खुला ही रहता है। अब ये पासेस हो गए। उसके बाद एक और एक पास है तुजू पास, ये भी बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिए, कौन कौन से पास देख लिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो तुजू पास रह गया था ना, तुजू पास यहाँ पर मणिपुर, ओके, मणिपुर एंड म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर ये पासेस हो गए। अब बॉर्डर के ऊपर के तो पासेस हमने देख लिए, राइट। अभी हम कुछ अंदर वाले पासेस देखेंगे, जैसे बुर्जिल पास हो गया, ओके, पेंसिला पास हो गया, पीर पांजाल पास हो गया, बनिहाल पास हो गया, इनको देखेंगे, राइट। होपफुली आपने बॉर्डर के पासेस के बारे में इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली होगी। ओके, अब यहाँ पर बुर्जिल पास। अब बुर्जिल पास जो है
इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये बुर्जिल पास है। अब बुर्जिल पास किन दोनों लोकेशन को कनेक्ट करता है, तो ऊपर की तरफ आपको गिलगिट दिख रहा होगा, ओके, गिलगिट एंड नीचे कारगिल, ओके, इन दोनों को ये बुर्जिल पास कनेक्ट करता है, ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कारगिल एंड लेह, ओके, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, ये फोटुला पास है यहाँ पर बीच में, ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, उसके बाद फिजिकल मैप पे जाता हूँ, ओके। तो ये बुर्जिल पास हमने देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे हमने फोटुला पास देख लिया था, गिलगिट एंड लेह को या फिर कारगिल एंड लेह को कनेक्ट करने वाला पास, ओके। उसके बाद बुर्जिल पास के नीचे आपको जोजिला पास दिखाई देगा। ये जोजिला पास जो है यहाँ पर ये श्रीनगर एंड कारगिल को कनेक्ट करता है, ओके, या फिर कारगिल और लेह को यहाँ पर ये जोजिला पास कनेक्ट कर देता है, ओके। उसके बाद जोजिला पास की खासियत क्या है कि यहाँ से नेशनल हाईवे 1D पास होता है, ओके, नेशनल हाईवे 1D यहाँ से पास होता है, ओके, और ये विंटर में क्लोज रहता है, सॉरी। उसके बाद उसी के अगर आप ईस्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर फोटोला पास के नज़दीक आपको पेंसिला पास दिखाई देगा। पेंसिला पास यहाँ पर कारगिल एंड कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, ओके, ये पेंसिला पास है। अगर कारगिल से कश्मीर की तरफ जाना है, कश्मीर वैली की तरफ, श्रीनगर के नज़दीक, तो आपको यहाँ से पेंसिला पास के थ्रू जा सकते हो, ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कारगिल से लेह को जाते समय जोजिला पास लगता है, ओके, तो जोजिला पास यहाँ पर है और कारगिल यहाँ पर है एंड लेह आप यहाँ पर है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, ओके, जोजिला पास कनेक्ट नहीं कर सकता कारगिल एंड लेह को, ओके, मतलब रोड बनाया गया हो तो ठीक है, लेकिन कारगिल और लेह के बीच में फोटुला पास आता है, कारगिल एंड श्रीनगर के बीच में जोजिला पास आता है, ओके। तो आप प्लीज़ इसे मत लिखना, ओके, कारगिल एंड लेह इसको मत लिखना। ये मेरा इसलिए तो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, पूरा जो मैप की PDF आपको देने से पहले मैंने क्या क्या गलत है वो मुझे यहाँ पर समझ में आ जाता है, ओके। तो कारगिल एंड लेह को मत लिखना, श्रीनगर एंड कारगिल को कनेक्ट करता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर पीर पांजाल पास, पीर पांजाल पास क्या करता है, यहाँ पर है पीर पांजाल पास, ओके, पीर पांजाल रेंज में यहाँ पर आता है पीर पांजाल पास। तो पीर पांजाल पास यहाँ पर ऊपर श्रीनगर एंड नीचे इसे कनेक्ट करता है, ओके, जम्मू को, ओके। तो यहाँ पर आता है पीर पांजाल पास। उसके बाद यहाँ पर मतलब एक तरीके से श्रीनगर एंड कश्मीर वैली, ओके, श्रीनगर में यहाँ पर कश्मीर वैली में आता है श्रीनगर, ओके। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट मेटल रोड बिटवीन दी जम्मू एंड कश्मीर वैली, ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। पीर पांजाल पास से ये पास होता है। उसके बाद आता है बनिहाल पास। बनिहाल पास ये जम्मू को एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद बनिहाल पास की खासियत क्या है कि इट इज़ अक्रॉस द पीर पांजाल रेंज, ओके, विंटर में स्नो होती है, यहाँ पर स्नो कवर्ड होता है। उसके बाद 1956 में जवाहरलाल नेहरू टनल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, ओके, एक्चुअली सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया 1956 में, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था, ओके, उसके बीच में ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था, ओके, क्या टनल, ओके। तो इसके वजह से यहाँ पर ये जो पास जो है, ओके, बनिहाल पास, यहाँ पर ये अभी यूज़ में नहीं रहता है, ओके। मैं थोड़ा सा लिंक मेरी हट गई थी, ओके, इसके बारे में सॉरी, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक और एक टनल बनाया गया था, ओके, 11 किलोमीटर का। तो यहाँ पर बनिहाल और काजीगुंड को यहाँ पर 2013 में कनेक्ट करने के लिए टनल बनाया गया था, ओके। तो आप इसको एक बार सर्च कर लेना, ओके, रेलवे लिंक बिटवीन द बनिहाल एंड काजीगुंड, ओके, जो जिसका नाम आपको ज़रूर यहाँ पर दिया होगा, ओके, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप अपने लेवल पे एक बार सर्च कर लेना, ओके। तो ये हो गया बनिहाल पास। बनिहाल पास के बाद यहाँ पर फोटोला पास देख लिया हमने, पेंसिला पास देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये खारदुंगला पास, ओके, खारदुंगला पास इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पर खारदुंगला पास पे प्रेजेंट है, ओके। ये भी विंटर में स्नो कवर्ड रहता है, ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो खारदुंगला पास कहाँ पर आता है, इस एरिया में आता है खारदुंगला पास, ओके। ये जो उनमिंगला पास जो है यहाँ पर मैंने शायद पासेस में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैप पे दिया है, ओके। ये जो उनमिंगला पास है यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या बोलते हैं उसको, पास लेना पड़ता है, ओके।
यहाँ पर जाने के लिए, उर्मिला पास, क्योंकि मेरा दोस्त अभी जाके आए। ओके, तो यहाँ पर उर्मिला पास यहाँ पर जाने के लिए पासेस लेने पड़ते हैं आपको। ओके, फिर परमिशन लेके आप यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस एरिया में कहाँ पर हैंडले वैली प्रेजेंट है। ओके, हैंडले वैली कहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर इंडिया की ऑब्जर्वेटरी भी है। ओके, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद ये जो पासेस है, तो खारदुंगला पास यहाँ पर लगभग हमने पूरे पासेस देख लिए। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का नंबर। ओके, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास आता है, बहुत ही नॉर्दर्न साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आता है बारालाचा पास। ओके, तो बारालाचा पास यहाँ पर लेह एंड मनाली को कनेक्ट करता है। ओके, ये लेह मनाली मंडी को यहाँ पर लेह के साथ, मनाली मंडी को यहाँ पर लेह के साथ कनेक्ट करता है बारालाचा पास। ओके, ये भी विंटर में स्नो कवर्ड रहता है। उसी के नीचे आपको आएगा रोहतंग पास। ओके, ये कुल्लू एंड लाहुल, ओके, ये जो वैलीज है, सॉरी, उनके साथ यहाँ पर स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। ओके, ये जो बारालाचा पास जो है यहाँ, सॉरी, रोहतांग पास जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ये लाहुल एंड स्पीति वैली को कुल्लू वैली के साथ कनेक्ट करता है। ओके, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है देप्सा पास। ओके, ये देप्सा पास यहाँ पर कुल्लू एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। ओके, ये इसके अंदर है। ये कुल्लू हिल जो है, ये कुल्लू वैली एंड स्पीति वैली को यहाँ पर देप्सांग पास यहाँ पर कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर मैंने लोकेशन नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर तो ये प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर दिया है देप्सा पास। और उसके बाद ये कुंजुंग पास जो है, कुंजुंग पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पर कुल्लू एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। तो ये कुछ पासेस हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ओके, कौन कौन से, बारालाचा पास, रोहतांग पास, कुंजुंग पास, फिर देप्सा पास। ओके, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर रोहतांग पास हो गया। रोहतांग पास से इंपॉर्टेंट रिवर्स हमने देखी थी, जैसे रावी रिवर का ओरिजिन इसी के नज़दीक है। ओके, अब आगे जाओगे तो उत्तराखंड में यहाँ पर एक माउलिंग पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यह भी यहाँ पर उत्तराखंड एंड तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए रोड यहाँ से जाती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हो गए। यहाँ पर अगर आप इस साइड में आओगे तो यहाँ पर सेला पास, उसके नीचे हमने बोमडीला पास देखा था। तो जो बोमडीला पास है, ये अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान को कनेक्ट करता है। ओके, ये ग्रेटर हिमालय में प्रेजेंट है। ये भी हमने बॉर्डर के ऊपर ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया। ओके, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर ये बोमडीला पास कनेक्ट करता है। ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश एंड ल्हासा को भी कनेक्ट करता है। ओके, तो कुछ और पासेस है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ओके, एंड म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर, जिनके नाम है ख्वामजांग पास। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम, हुपगॉन पास। ओके, अगर मेरा गलत हो रहा है तो आप करेक्ट कर लीजिए। इसका स्पेलिंग है HPUNGON। ओके, हुमगॉन पास। ओके, उसके बाद चानकन पास। ओके, तो ये सब पासेस यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर है, जो मैंने दिखाए नहीं है, लेकिन मुझे कहीं पर तो मिल गए तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ओके, आप भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर पासेस है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाते हैं फिर। ओके, तो होपफुली इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ये लेक्चर थोड़ा सा स्पीड में हो गया, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके, जहाँ जहाँ भी पासेस आ गए होंगे। ओके, और फिजिकल मैप तो आपको बीच बीच में मैंने दिखाया ही है, इसलिए आपको जहाँ पर भी लोकेशन दिख रहा होगा, होपफुली आप A3 साइज़ में मैप बना रहे होंगे। ओके, मेरे साथ ही, तो वहाँ पर आप नोट डाउन कीजिएगा। ओके, और मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मेरे मतलब हमने यहाँ पर टारगेट रखा है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स का, तो जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये मेरा जो फिजिकल मैप है, ओके, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, इसकी PDF कॉपी, अभी तो क्रॉस चेक चल रहा है सब कुछ सही है क्या, तो इसमें सिर्फ वही लोकेशन है जो UPSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि एटलस में पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वहीं इसमें लिखा जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से ये मैप बना है। ओके, तो मैं इस मैप की जो PDF है 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद अपलोड कर दूंगा। ओके, थोड़ा मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। ओके, पूरा कवर करने वाले हम, सब कुछ कवर करने वाले, कुछ भी रहने नहीं वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ओके, एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि उसी डेडिकेशन के साथ और उसी विजन के साथ मैं